मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्मी रहेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, गर्मी है तो गर्मी रहनी है। ओवरऑल पूरे मुल्क में इस वक्त इट्स गोइंग टू बी गेटिंग वेरी हॉटर अंटिल जून एंड जुलाई एंड एंड ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट। लेकिन इस वक्त तमाम तर सूबों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, सो दैट व्हाट इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू। 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और दिन का जो दर्जा हरारत है बलूचिस्तान में भी वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। सो जहाँ पर भी इस वक्त 30s में था, दैट इज़ गोइंग टू गो टू 40s। जहाँ ऑलरेडी 40s था, तबाही मचने वाली है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पर पानी का बहुत ख्याल रखें, अच्छे ठंडे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ऑल्सो ये मेंटेन रखें कि आपके जो ग्लूको लेवल्स हैं वो क्या हैं, आपके ब्लड प्रेशर लेवल क्या हैं, और ये जो आपका प्रोसेसर है इसको ज़रा ठंडा रखें, तर रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चले जी इलाकों पर आ जाते हैं। तो बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलबर्स्तान में बताया जा रहा है 5 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर ऊपर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयर एस कराची के अलावा जो दीगर बड़े शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की, ज़रा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेटा की। क्वेटा में इस वक्त मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 16 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 रहने का इम्कान है। इसके अलावा मुल्तान का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करते हैं। बताया ये जा रहा है कि मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री, कम से कम 31 रहेगा। और लाहौर में भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 तक जा सकता है, मिनिमम 28 तक रहेगा। इस्लामाबाद में अब हम देख रहे हैं कि आते दिनों के साथ टेम्परेचर यहाँ भी जो है वो 40 अबव जा रहा है। एंड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर भी ज़्यादा टेम्परेचर 41 और कम से कम 27 रहने का इम्कान है। पेशावर में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 26, जबकि मैक्सिमम 43 को छू सकता है। और जब हम पंजाब की तरफ आ जाते हैं, पंजाब के दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों का तो हमने आपको बताया, बट देन फैसलाबाद में टेम्परेचर 44 को टच करेगा, मिनिमम 30 होगा। तो यहाँ पर तो सुख का सांस नहीं मिलने वाला है। DI खान में भी बताया जा रहा है कि वो भी DI खान, गवादर, मरी का टेम्परेचर भी आपके साथ शेयर करते हैं, विच इज़ राइट हियर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। DI खान में 41 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 27। गवादर में टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 43 मैक्स एंड मिनिमम इट इज़ गोइंग टू बी 28। और मरी में जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियां, वहाँ पर थोड़ा सा सुख का सांस आप ले सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी हाई, बट 28 तक जाएगा, मिनिमम 23 तक रहेगा। और मुजफ्फराबाद में 35, जबकि कालाम में 12 और स्कर्दू में 15 तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो दिस इज़ इट। इसके अलावा एक तरफ गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है, और फिर हम देख रहे हैं कि कराची और बड़े शहरों में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखना है आपको, बिकॉज दिस गर्मी ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। एक तरफ गर्मी से शहरियों का हाल बेहाल है, और ऐसे में आवाम पर लोड शेडिंग भी हो रही है। और फिर इस लोड शेडिंग की वजह से कराची में कहीं 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और जो ओवरऑल लोगों की तमाम तर काम है या कारोबार ज़िंदगी है वो रुका हुआ है। इसी पर ज़रा सी बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे काशान हमारे साथ मौजूद है। सुरजानी का इलाका है, सेक्टर 4, यहाँ पर क्या सूरत हाल है बिजली की बंदिश की, ज़रा ये भी उनसे जान लेते हैं। बताइएगा इस वक्त काशान क्या सिचुएशन नज़र आती है? जैसी गर्मी बढ़ती है लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा बढ़ती है। जिस इलाके में आप यहाँ मौजूद है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जहाँ गर्मी के बढ़ते ही मुताबिक इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वैसे सरजानी के इलाके सेक्टर 4D में भी लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी जो शदीद परेशान है। शहरी मेरा हमरा मौजूद है, कितने घंटे यहाँ लाइट दी जा रही है और कितने घंटे लाइट नहीं दी जा रही है? घंटे में से यहाँ पर 6 घंटे लाइट होती है, बाकी टाइम लाइट नहीं होती है। और यहाँ पर अगर किसी जिम्मेदार के बच्चे की सालगिरह होती है तो जब लाइट होती है उसके बाद जो लाइट जाती है, लाइट का कोई नामो निशान नहीं होता है। और कहने का मकसद है गैस भी नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ की परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक को? मैं यही कहना चाहूँगा के इलेक्ट्रिक ख़त्म हो, वापसी वापदा है। बिल इतना आता है, बिल इतना आ रहा है, मंथली हम 20,000 25,000 रुपये बिल बन रहे हैं, मगर वही 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होती है, बाकी 18 घंटे लाइट गायब है। बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल आपने कहा कि इलाका मकीनों का दावा है कि इलाके की बिलिंग भी जो है वो मुकम्मल की जा रही है, जिसके बाद जो है 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर हो रही है। ठीक है काशान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द डिटेल्स। भाई गर्मी बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, लोगों का बुरा हाल है। और गर्मी कितनी और बढ़ेगी मजीद, इस पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर कराची वाले मजीद झेलें अभी गर्मी, कब तक? जी बहुत शुक्रिया। कराची में आप गर्मी एज सच टेम्परेचर के हिसाब से कहें तो टेम्परेचर्स तो तकरीबन नॉर्मल ही चल रहे हैं। ताहम नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है,
और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और इस बात की तवक्को है कि आने वाले हफ्ते के दौरान टेम्परेचर में मज़ीद कुछ इजाफा होगा, तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। सही है। अच्छा, कराची में टेम्परेचर बारिश का कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा था पहले कि शायद थोड़ी बहुत बारिश कराची में हो सकती है, बट दैट डिडंट हैपन। मई के एंड में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए या एटलीस्ट जून में? देखिए जी, अभी तक के तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक कराची में तो फिल वक्त बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा, हम अर्ली मॉनसून की भी कुछ बातें सुन रहे थे, वो मुल्क के किस हिस्से में एक्सपेक्टेड है? देखें जी, मॉनसून पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर तक होता है और महकमा मौसमियात आने वाले 1 से 2 रोज़ के दौरान मॉनसून की जो है वो एडवाइजरी इशू कर देगा। ताहम अब तक के पैरामीटर्स के मुताबिक इस साल मुल्क भर में तकरीबन जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। ओह अच्छा, तो बारिशों के लिए ज़रा सा ये बताइएगा कि कौन से टाइम पर एक्सपेक्ट किया जाए कि बारिशें होंगी और कितने स्पेल्स इस दफ़ा एक्सपेक्ट किए जाएँ बारिशों के? देखें, ये अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा क्योंकि स्पेल्स का जो है वो टाइम टू टाइम ही अंदाज़ा होता है और लॉन्ग रेंज जब फोरकास्ट होती है उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होंगी या ज़्यादा होंगी। चलें, ठीक है, लेकिन एक ये चीज़ है कि मामूल से ज़्यादा होंगी, हमें ये देखना है कि थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब। पिछले के साल एंड हुआ उसमें तो यही डर था ना कि बारिशें मामूल से कम हुई हैं, लेकिन क्या वो कवर अप हो सकती है? क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और मसला जो फैसल वो हो गया है कि बारिशों का टाइम तब्दील हुआ है और फिर चूंकि बारिशों का टाइम तब्दील हुआ है तो फिर लोगों के जो फसलें हैं ऑल दैट सारी चीज़ें उनको बड़ा नुकसान पड़ता है। एक और चीज़ भी ये है कि हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स का बहुत जो फ्लड का पानी है वो नुकसान हमें ज़्यादा पहुँचाता है, फ़ायदा हमें कम देता है। फ़ायदा लेने के लिए हमें कर पाते हैं, मेरे ख्याल में ये मसला एग्जैक्टली और रिजर्वायर्स का मसला कब हल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।